जनवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से से उबल रहा था। कई जवानों की शहादत हुई और इस वक्त हम देहरादून में चित्रेश बिष्ट के घर पर मौजूद हैं, उनके पिताजी के पास मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। बिष्ट जी, किस तरह से देखते हैं आज भारतीय सेना ने एक जवाब दिया है, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में जाकर के एक कार्रवाई की है, किस तरह से देखते हैं? मैं उन जाबाज जो सेना के पायलट हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं और नमन करता हूं कि उन्होंने आज जो ये कार्रवाई की है और मेरे बच्चे को जो शहादत हुई उससे मुझे सुकून है। लेकिन ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए, ये कार्रवाई लगातार चलती रहनी चाहिए और पाकिस्तान का नेस्तो नाबूद मिट जाना चाहिए। हम कहते हैं हम तैयार हैं, सेना हमें फिर बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है, अपने बेटे की बदला लेने के लिए। बिष्ट जी, जिस तरह से हमारे शहीदों ने शहादत दी है, गुस्सा था काफ़ी जब हमने आपके घर के बाहर भी देखा, लोगों ने नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और लोगों में जवाबी कार्रवाई की लोग मांग कर रहे थे। ऐसे में किस तरह से देखते हैं आज जो कार्रवाई हुई है सुबह 3:30 बजे, किस तरह से देखते हैं? कुछ हद तक हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुई है, लेकिन ये कार्रवाई और कारगर होनी चाहिए जिससे जो ये पाकिस्तान की सेना है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो भविष्य में इस तरीके की कायराना हरकत न कर सके। और जिस तरह से हमारी आज मनोबल बढ़ा है सेना का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सेना का जिस तरह से आज कॉन्फिडेंस है और जिस तरह से जवाब आज भारत दे रहा है, तो इससे कितना उत्साह जो है आज सेना का मनोबल बहुत ऊंचा रहता है। हम सेना में रहे, हमारे साथ के बहुत लोग सेना में हैं, उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। सेना को सिर्फ इशारा करने की ज़रूरत होती है, बाकी सेना फिर अपना सब करती है। ये तो जो भी पेटी पहन लेगा, एक दफ़े पेटी बांध लेगा, वो सब मनोबल होते हैं, वो सब ट्रेंड होते हैं, सब बहादुर होते हैं। ये है कि कोई कम है कोई ज़्यादा, लेकिन हमारी सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा है और उसको जरा सी इशारा करने की ज़रूरत है। वो मैं कह रहा हूँ विश्व की सबसे अच्छी सेना है हमारी, वो कुछ भी कर सकती है। हमारे जाबाज निहत्ते हुए लोगों को निहत्ते हुए उनका खात्मा कर सकते हैं। उन परिवारों के लिए क्या मैसेज आज देना चाहेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिस तरह से आपने भी एक बड़ी कुर्बानी दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? वो सब हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारा परिवार है। जैसा हमारा बच्चा शहीद हुआ वो से उनका है। मैं उन परिवारों को भी नमन करता हूँ कि उनको भी यही कहता हूँ कि उनको भी परमात्मा दुख की घड़ी में उनको शक्ति दे और वो उनके घर, उनका सरकार उनकी जो भी हर संभव है वो मदद कर सके। पाकिस्तान की तरफ से बार बार जिस तरह के बयानबाजी होती है और इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी भारत सरकार ने, निश्चित तौर से उस पर भी कई सवाल उठे थे। उस राजनीतिक दृष्टिकोण को आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान का कहना बिल्कुल गलत है, वो झूठा है। झूठा आदमी 10 बातें करता है, सच्चा आदमी एक बात करता है और झूठा आदमी 100 बात करता है। तो पाकिस्तान की जितनी भी दलीलें हैं वो बिल्कुल अमान्य हैं। उसका कहना अमान्य है कि वो कुछ नहीं करता, कि हमें साक्ष्य दीजिए। सारे साक्ष्य हैं। कोई शॉपिंग मॉल में नहीं बिकता है 250-300 किलो RDX। ये जितने ID वो लगाता है वो कोई एक आम आदमी नहीं लगा सकता है। ये उनके जो परफेक्ट जो उनकी इंजीनियर्स टीम है, बैठ की बॉर्डर एक्शन टीम, वो लगाती है और उसको जो है वो प्लांट करती है कि इसको उसके आतंकवादी लगा के। मैं मान नहीं सकता इसको, क्योंकि मेरा बेटा एक टैलेंटेड इंजीनियर और वेल क्वालिफाइड और स्पेशलाइज्ड और नीडर था और उसके साथ अगर ऐसी ये घटना हुई है तो मैं इसको मान ही नहीं सकता कि वो किसी आतंकवादी द्वारा लगाएगा। वो बिल्कुल पाकिस्तानी सेना द्वारा लगाया गया है और पाकिस्तानी सेना को इसमें सबक सिखाने से अच्छा मौका हमको कभी नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर से ये गुस्सा है हर एक उस शख्स का जिसने कुर्बानी दी है, जिसने अपनों को खोया है सेना में और सीमा पर। तो निश्चित तौर से आज पूरे देश में जो है जो गुस्से का जो आक्रोश था, कहीं ना कहीं आज उसको एक नया आयाम मिला है।